मेरा नाम कृष्णा तिवारी है और मैं आज विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगी, युवाओं का देश निर्माण में योगदान और युवाओं का महत्व। जो देश सही दिशा में अपने युवाओं को करते हैं, वे अधिक विकसित होते हैं। युवाओं की मन की ऊर्जा और चमक एक राष्ट्र के लिए मशाल वाहक के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत देश जो युवा के जीवन के हर विभाग में पीछे कर देते हैं, वे विफल होते हैं। यह भारत के पिछड़ेपन के कारणों में से एक है। विकसित देश अपनी कीमत में से पूरी तरह वाकिफ है। वे अपने युवाओं को एक परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देश अपने युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें शिक्षा, रोजगार, मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध कराते हैं। ऐसे स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा वातावरण के माध्यम से ही युवाओं को देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार करना चाहिए। यदि युवा सही दिशा में नहीं है और राष्ट्र के भविष्य के बारे में उदासीन है, तो यह राष्ट्र के लिए एक बोझ बन जाएगा। युवा जाति, रंग, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और आदमी के द्वारा मनुष्य के शोषण से मुक्त विश्व चाहते हैं। हमारी आबादी का एक प्रमुख हिस्सा गठित करने के बावजूद हमारे युवा हर क्षेत्र में पीछे हैं। उनके पास देश की प्रगति में खेलने की प्रमुख भूमिका है, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण वह आज के समाज में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें पहचान के संकट, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी, निराश, नैतिक मुद्दों और विश्व में अस्पष्टता की भावना से वह पीड़ित है। हमारे युवक पीड़ित है। वे हिंसा और ड्रग्स द्वारा चिन्हित संस्कृति में फंस चुके हैं। यदि इन युवकों को अपनी प्रतिभा का व्यायाम करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो यह मानव संसाधन का बड़ा अपव्यय होगा। नस्लवाद दुनिया भर में चल रहा एक अहम मुद्दा है। धर्म एक और मुद्दा है। हम सब एक हैं और हमें इन छोटे मतभेदों के कारण एक दूसरे को दूर नहीं करना चाहिए। हम अपराध और हिंसा को रोकने की ज़रूरत है। दुनिया की लगभग 25% आबादी युवा है। इस तरह जनसंख्या का एक बड़ा भाग राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है युवाओं के विचारों और राय की स्वतंत्रता का व्यायाम हो। उन्हें अपने विचारों को साझा करने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सही मंच मिलना चाहिए। 3 प्रमुख तत्व है एक राष्ट्र की प्रगति की दिशा में योगदान देते हैं। यह शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण। एक राष्ट्र एक स्थिर गति से विकसित होता है जब देश के युवा शिक्षित होते हैं और उनकी शिक्षा का सही उपयोग किया जाता है। हमारा देश में अधिकांश युवक अशिक्षित है, अतः अशिक्षा हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हमारे देश की निरक्षर आबादी हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालती है। हमारे देश की सरकार को उन्हें सही शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। राष्ट्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी बहुत ज़रूरी है। रोजगार के अवसरों का अभाव सामाजिक अशांति को जन्म दे सकता है। युवाओं को उनके जीवन का प्रभार लेने के लिए सशक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़रूरी है कि युवकों का क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए ताकि वह जीवन में किसी गलत रास्ते पर न जा सके। सहजती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी के कारण हमारे समाज में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या व्यापक है। समुदाय द्वारा युवाओं को रचनात्मक क्षेत्रों में करियर को आगे बढ़ाने को समर्थन और प्रेरणा का अभाव है। युवा राष्ट्र की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः युवाओं की शक्ति का बुद्धिमानी से श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए तो यह निश्चय ही राष्ट्रीय विकास को जन्म दे सकता है। विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना होगा। अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीति में लीन हो गए। जहाँ भी कोई देश में दंगे होते हैं, राजनीतिक ताकतें युवा शक्ति का इस्तेमाल दंगों के दौरान अपने हित को बढ़ावा देने के लिए करती है। हजारों कॉलेज छात्र शहरों की गलियों में दंगा करते हैं। एक कानून लागू करना चाहिए और ऐसे चुनावों और समूहों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर हमारे भारत में चरस और मारिजुआना जैसी दवाओं पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो युवाओं के लिए नशीले पदार्थों का एक खूंखार जाल गिरने की संभावना है, जो हमारे युवा के लिए आपदा साबित होगी। हम इस प्रकार एक शक्तिशाली बल खो देंगे। युवा राष्ट्रीय विकास की ओर अधिक योगदान कर सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में तब अलग अलग धारणा थी, पर आज हम अपने युवा का सही उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।